नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद मैनपुरी के महिला मोर्चा सपा जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी के निजी आवास पर देर रात के दौरान क्रिसमस डे के अवसर पर बधाई देने पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का क्रिश्चियन लोगों ने स्वागत किया। जहां क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को क्रिसमस डे की बधाई दी। इसके उपरांत वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ भाजपा की जो सरकार है जमीनी मुद्दे हैं, काम कर रही है, जैसे कि युवाओं की नौकरियां हैं, सरहद पर जो आज की परिस्थितियां बनी हुई है वहां पर, और हमने पुंछ में घटना देखी है। अभी जहां हमारे शहीद हुए 4 जवान आर्म फोर्सेस कि वहीं 3 सिविलियन को भी मारा गया है, जहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित हुई है। इंक्वायरी होगी कि 3 सिविलियन को क्यों मारा गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहां लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहां पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहां हमारी महिलाएं हैं उनके आरक्षण की बात हो रही है, उस पर भी खरी नहीं उतर रही है सरकार। जहां इन जनरल आरक्षण होने चाहिए, ओबीसी का आरक्षण है, महिला वर्ग का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, जहां नौकरियां नहीं है। मैडम सांसद, आज क्रिसमस पर्व है और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष करते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो क्रिसमस में सभी देश के लोगों को मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। और हमारी ज्योति मैसी जी हैं जो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और क्रिश्चियन समाज को बिलोंग करती है। और मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं आज आऊँगी और मैं इन्हें क्रिसमस की बधाई देने आई हूँ जी। अभी हाल ही में सेना का हादसा हो गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जहाँ पे 4 देश के जो हमारे सैनिक हैं उनकी जान गई है, जहाँ पे बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है, वहीं पे 3 सिविलियंस की भी जान गई है। और जिन पे कोई ऐसी जिनको मारा गया है, और जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अब बैठाई गई है कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है, तो मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को तथ्यों को सामने रखना चाहिए। और जो कहते हैं सदन में कि पत्थर नहीं चल रहे हैं, तो कश्मीर की हालत आज भी सुधरी नहीं है। ब्रजभूषण बाहुबली सांसद अपने बाहुबल के दम पर संघ के अपने सहयोगी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बन गए। अचानक सरकार बैकफुट पे आई 72 घंटे के, क्या वजह रही? कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके वो नहीं बने, उनके सहयोगी बने। तो मैं समझती हूँ जब सरकार के पास समय था, जब इनको हटाना चाहिए था ब्रजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहाँ उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम बार, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो भारत का लोकतंत्र है। और एक साथ जहाँ मुझे भी हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ना केवल हिंदुस्तान में, ना केवल हमारे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इस बात का उल्लेख हुआ है। और हमेशा, और यह जो घटना है इतिहास के पन्नों में यह जड़ दी गई है। और हमेशा ऐसे याद किया जाएगा कि एक डेमोक्रेसी ऐसी थी, एक लोकतंत्र ऐसा था, जहां एक सरकार ने 142 सांसदों को सस्पेंड किया है। मैडम, सांसद कन्नौज सुब्रत पाटिल, इन्होंने खासकर मंगल ट्रस्ट को ये पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण न दिया। क्या पार्टियों में जो भी हमारे आराध्य हैं उनको बांट दिया गया, क्या? मैं समझती हूँ इनकी मानसिकता को दर्शाता है इस तरह की टिप्पणी देना। और जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एटीएन भारत। नमस्कार।